नमस्कार, मैं अमित कुमार। मणिपुर में लगातार 100 दिनों से ज़्यादा दिन से हिंसा की आग जल रही है। विपक्ष लगातार सदन में सत्ता को मणिपुर मुद्दे पर घेर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में मणिपुर के मुद्दे को लेकर 2 घंटे 13 से 14 मिनट तक भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण में 2-3 मिनट ही मणिपुर पर बात की जाती है। उसके अलावा वो सिर्फ विपक्ष का अतीत बताते हैं और उनके भाषण को गोदी मीडिया के एंकर अमीश देवगन अपनी भाषा में अपनी व्यूअर को बताते हैं। अमीश देवगन कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मौजूदा संसद सत्र में मणिपुर मुद्दे पर अपनी बात विस्तार से रखी। बात तो सही है, किंतु अमीश देवगन ये बताना भूल गए कि प्रधानमंत्री जी ने इस विस्तार भरी बातों में मणिपुर की कितनी देर बात की। मैं बता देता हूँ, लगभग 2 से 3 मिनट। सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 2 या 3 मिनट ही मणिपुर मुद्दे पे बात की है, तो बाकी समय में प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया, वो अमीश देवगन ही बताएंगे। इसे लेकर मौजूदा संसद सत्र में भी काफी हंगामा होता रहा। थर्सडे यानी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विषय पर विस्तार से अपनी बात को रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ इतिहास में हुए भेदभाव की भी बानगी समूचे देश को बता डाली, जिससे शायद देश की बड़ी आबादी आज तक अनजान है। अमीश देवगन बता रहे हैं कि बाकी के मिनट में प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस का अतीत बताते हुए कह रहे हैं कि 1966 में मिजोरम असम का हिस्सा था और असली भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने पर मिजोरम के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाने लगा। इससे ये हुआ कि मिजोरम की असंतुष्ट जनता ने हथियार उठा लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मिजोरम की जनता असंतुष्ट थी तो क्या न्यायपालिका नहीं थी? हथियार उठाना जरूरी था। अगर उस स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस मामले को पहले पनपने दिया था, तो क्या आज वही काम वर्तमान प्रधानमंत्री मणिपुर में कर रहे हैं? क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार का वीडियो जब तक वायरल नहीं हुआ था, तब तक तो भाजपा की सरकार बोल रही थी मणिपुर में माहौल शांतिपूर्ण है, लोगों द्वारा लूटे गए हथियार वापस किए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री जी को पता चलता है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। उसके पहले तक तो देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मोदी जी उस समय सो रहे थे क्या? और बता दूं, मिजोरम और मणिपुर की परिस्थिति में बहुत अंतर है। मिजोरम में बागी जनता हिंदुस्तान आर्मी पर अटैक कर रही थी, मिजोरम को एक नया देश बनाना चाह रही थी। आज भारत के सामने जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उसका हल यही है कि विपक्ष का अतीत बताओ कि विपक्ष के समय में क्या हुआ था? क्या ये बताने से मणिपुर में शांति हो जाएगी? क्या मणिपुर में हिंसा बंद हो जाएगी? पूरा देश चाहता है कि मणिपुर में शांति बहाल हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार चाहती तो बताओ आज तक मणिपुर क्यों जल रहा है? सरकार ने क्या किया मणिपुर में हिंसा बंद हो इसके लिए? प्रधानमंत्री मणिपुर में जाकर लोगों को शांत रहने के लिए क्यों नहीं बोले? अगर राहुल गांधी मणिपुर पहुंच सकते हैं तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर बनती है तो उन्होंने क्या किया? सदन में मणिपुर के सांसदों को बोलने नहीं दिया गया। अमीश देवगन जी, सारा देश जानता है कि आप किस तरीके की पत्रकारिता करते हो। सत्ता से सवाल के स्थान पे विपक्ष का इतिहास बता रहे हो कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि 1966 में क्या हुआ था। वो तो देश की जनता फिर कभी जान लेगी। अभी सिर्फ ये बताओ कि मणिपुर में हिंसा कब बंद होगी, शांति कब बहाल होगी। और इसी के साथ दे हमें इजाज़त मिलेंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नमस्कार।